एक बार एक सम्राट एक सन्यासी के पास आता है और उनसे कहता है, मुझे सत्य प्राप्त करना है। सम्राट का अर्थ होता है जिसने बहुत सारे राज्य जीत लिए हों। वे सन्यासी उस राजा की तरफ देखते हैं और उसे अनदेखा कर देते हैं। राजा दोबारा से दोहराता है, महात्मा जी, शायद आपने सुना नहीं, मुझे सत्य प्राप्त करना है। शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं कोई मामूली राजा नहीं, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं। सम्राट का अर्थ जानते हैं ना आप, जिसने सैकड़ों राज्य जीत लिए हों। मैंने दूर दूर की यात्राएं करी हैं। जहां तक मेरी नजर जाती है मुझे मेरा ही राज्य नजर आता है। जो जीता जा सकता था वो मैंने सब जीत लिया है। जीतने के लिए अब परम सत्य ही बचा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे ऐसा क्या देना होगा जिसके बदले में मैं परम सत्य को प्राप्त कर सकूं। वे सन्यासी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तेरे ही राज्य के एक गांव में एक व्यक्ति रहता है। तू उसके पास जा और उससे कह कि वह तुझे अपने ध्यान का एक पुण्य दे दे और उसका मूल्य जो भी वह मांगे दे देना। वे सन्यासी उस राजा को उस व्यक्ति का नाम पता सब बता देते हैं। सन्यासी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि राजा के पास धन की तो कोई कमी ही नहीं थी। राजा तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उससे कहता है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो। राज्य चाहिए राज्य ले लो, धन चाहिए धन ले लो, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो, लेकिन मुझे अपने एक ध्यान का पुण्य दे दो। वह व्यक्ति राजा की बात सुनकर बहुत चौंकता है और कहता है, ये बड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन ध्यान का पुण्य नहीं। ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाहता, बात यह है कि मैं दे ही नहीं सकता। यदि मैं दे सकता तो बिना कुछ लिए भी दे देता, पर बात यह है कि देने का कोई उपाय ही नहीं। यह बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको प्रेम तो कर सकता हूं, लेकिन आपको अपना प्रेम नहीं दे सकता। इस जगत में दो ही तरह की चीजें हैं, पहली वो जो दी जा सकती है और दूसरी जिसे देने का कोई तरीका नहीं। जो नहीं दी जा सकती उसी की कीमत है। जो चीजें दी जा सकती हैं उन्हें वस्तु कहते हैं और जो चीजें नहीं दी जा सकती उन्हें अनुभूति कहते हैं। वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती हैं, लेकिन अनुभूतियों को खरीदने और बेचने का कोई तरीका नहीं। अनुभूति तो कमाई जाती हैं। आप मुझे क्षमा करें और जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है उन्हीं से इस समस्या का समाधान जानें। राजा उसी समय निराशा से भरकर उन सन्यासी के पास वापस लौट जाता है। राजा उन सन्यासी से जाकर कहता है, मैं किसी भी मूल्य पर ध्यान का एक पुण्य नहीं खरीद सका। क्या मेरी सभी विजय व्यर्थ हैं? क्या मैंने जो कमाया है उसकी कोई कीमत नहीं? वे सन्यासी कहते हैं, तुमने जो कमाया है उसकी कीमत बाहर की दुनिया में है, भीतर की दुनिया में नहीं। अगर तुम ध्यान का अनुभव करना चाहते हो, अगर तुम परम सत्य को पाना चाहते हो, तो तुम्हें खुद से प्रयास करना होगा। तुम इस पूरे संसार को भी जीत लोगे, तब भी ध्यान का एक पुण्य खरीद पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं। ऐसा नहीं कि परम सत्य तुम्हारे लिए नहीं है, बात बस इतनी है कि तुम्हें उसके लिए प्रयास करना होगा। लोग प्रेम पाना चाहते हैं, खुशी पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रयास होता है कि कोई दूसरा उन्हें ये सब आकर दे दे। ये संभव नहीं है। ये सभी अनुभूतियां हैं और इन्हें ना तो कोई दूसरा तुम्हें दे सकता है और ना ही तुमसे ले सकता है। दुख भी ऐसा ही है। तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा तुम्हें दुख देता है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारी खुद की गलत इच्छाएं ही तुम्हें दुख देती हैं और तुम अपने दुश्मन बाहर बना लेते हो। राजा को बात समझ आ जाती है और वह खुद से प्रयास करना शुरू कर देता है। मुझे पता है आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए एक और कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार सिकंदर भारत आ रहा था, तो उसके यूनान के कुछ मित्रों ने कहा कि भारत से आते वक्त एक सन्यासी ले आना। सिकंदर भी एक चक्रवर्ती राजा था। आप में से बहुत सारे लोग उसे जानते होंगे। सिकंदर के मित्रों ने
कभी किसी सन्यासी को देखा नहीं था, इसलिए उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि वे किसी सन्यासी को देखें। और सिकंदर के लिए किसी को भी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी सिकंदर भारत लूटने आ रहा था। सिकंदर का सैकड़ों मील तक काफिला था। सिकंदर भारत आया, उसने लूट करी और वापस जाने लगा। जो कुछ भी उसे भारत में मूल्यवान लगा था उसने अपनी गाड़ियों में लाद लिया था और उसे यूनान ले जा रहा था। अचानक उसे याद आया कि उसके मित्रों ने एक सन्यासी के लिए कहा था। उसने गांव के लोगों से पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई सन्यासी है? मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। गांव के एक वृद्ध ने सिकंदर से कहा, सन्यासी तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिसे तुम लूट सको, जिसे तुम अपने साथ ले जा सको, समझ लेना वो सन्यासी नहीं है। सिकंदर कहता है, शायद तुम्हें मेरी ताकत का पता नहीं। जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए वो चीज मेरी हो जाती है। यदि मैं हिमालय से भी कहूं कि चलो तो उसे भी चलना पड़ेगा। वह वृद्ध हंसता है और कहता है, अभी तुमने केवल वे चीजें जीती हैं जो हार जाती हैं। एक सन्यासी कभी हारता नहीं। खैर, खोज करी गई और एक सन्यासी का पता चला। पास ही नदी के किनारे एक सन्यासी रहता था। सिकंदर ने अपने सिपाही भेजे। सिपाही ने उन साधु से जाकर कहा, महान सिकंदर का आदेश है कि हमारे साथ यूनान चलो। वे सन्यासी उन सिपाहियों से कहते हैं, तुम्हें और तुम्हारे राजा को शायद पता नहीं, सन्यासी उसे कहते हैं जो अपने सिवाय किसी की आज्ञा नहीं मानता। सिकंदर से जाकर कहना कि यहाँ कोई आज्ञा प्रवेश नहीं कर सकती। सिपाही कहते हैं, शायद तुम सिकंदर को नहीं जानते। अगर तुम ऐसे नहीं गए तो तलवार के जोर से जाओगे, लेकिन जाना तो तुम्हें पड़ेगा। सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो कि सिकंदर को ही भेज दो। सिकंदर अपनी नंगी तलवार लेकर उन सन्यासी के पास गया और बोला, क्या विचार है, मेरे पीछे चलना है या नहीं? वे सन्यासी कहते हैं, हम तो केवल अपने ही पीछे चलते हैं। सिकंदर कहता है, इसका परिणाम बुरा होगा। वे सन्यासी कहते हैं, जिसको परिणाम की चिंता हो सकती थी उसे हम त्याग चुके हैं। सिकंदर कहता है, परिणाम मृत्यु होगा। वे सन्यासी कहते हैं, जिसे तुम मार सको वो मेरा कभी था ही नहीं। तुम्हारी तलवार जिसे काट सके वो मेरी सत्ता नहीं, और यदि यकीन ना आता हो तो तुम काट सकते हो। तुम भी देखना सिर को धड़ से गिरते हुए, और मैं भी देखूंगा। उन सन्यासी की बात सुनकर सिकंदर की तलवार अपने आप ही म्यान में चली गई। सिकंदर ने अपने सैनिकों को लौटने का आदेश दिया। सिकंदर को उस दिन एक बात समझ आई कि सन्यासी को मारना तो आसान है, लेकिन उसे जीतना असंभव। कहा जाता है कि सिकंदर जब यूनान पहुंचा तो उसके मित्रों ने उससे पूछा कि सन्यासी को नहीं लाए। सिकंदर ने उत्तर दिया, पूरे संसार को जीत कर ला सकता हूं, लेकिन सन्यासी को लाने की बात मत कहना।